हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। सो आज फाइनली मैं ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास, और ये स्पेशल क्लास आप सभी के लिए ग्रुप डी के लिए भी होगा, और ये स्पेशल क्लास आप सभी के लिए एनटीपीसी एग्जामिनेशन जो भी चल रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसके लिए भी होगा। क्योंकि दोस्तों हम सभी जो है आप सभी का जो लास्ट 6 महीना जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है जनवरी से लेकर अगस्त तक का टॉप 100 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपका शायद रक्षा अवार्ड से हो सकता है, स्पोर्ट्स से हो सकता है, या इसके अलावा दोस्तों खेल से भी हो सकता है। सभी चीज़ों से जो है आपका स्पेशली जो है मैं लास्ट 6 मंथ के जो है करंट अफेयर्स जो कि आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी का कोई सा एग्जामिनेशन हो, बैंक हो या यूपीएससी हो, सभी दोस्तों 100% पक्के ये क्वेश्चन आएंगे आप सभी। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए तो पहले हम लोग आईपीएल से सवाल देख लेते हैं। आईपीएल से किस तरह क्वेश्चन सवाल आ सकते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए बनेगा आईपीएल का कि 2025 में खेले गए 18वें आईपीएल मैचों का आयोजन कितने स्टेडियम में किया गया। तो ऑप्शन को 13 स्टेडियम में किया गया। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल इसी में आप सभी का बना है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आईपीएल 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया था। आपसे उत्तर हो जाएगा 22 मार्च से लेकर 3 जून तक। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि किस टीम ने 18 साल के इंतजार के बाद 25 में जो अपना पहला आईपीएल खिताब जीता, तो उसके उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी, यानी कि विराट कोहली के आरसीबी। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ता है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीती। तो आपसे होगा साई सुदर्शन ने जीती, जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनर थे, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ता है और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि 2025 में आयोजित भारतीय प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था। तो आपसे 18वां संस्करण था, ये था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, फटाफट अगला सवाल ही देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिसके लिए 27 करोड़ अनुबंध हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा राइट टू मैच विकल्प का उपयोग करने के बाद किस टीम ने उन्हें साइन किया। तो आपसे उत्तर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा, बट ये वेस्ट ऑफ टाइम था, मतलब पैसा बेच तक चला गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आईपीएल 2025 का टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन है। आपसे टाटा इसको स्पॉन्सर कर रही थी। ठीक है, प्रायोजक। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का आईपीएल 2025 में पर्पल कप किस खिलाड़ी ने जीती। तो आपसे प्रसिद्ध किसने सबसे ज्यादा विकेट मिलने पर दोस्तों जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और आपसे को बता दें कि सबसे ज्यादा रन का भी जो है गुजरात टाइटंस खिलाड़ी सासू दर्शन को मिला, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृष्णा जो कि गुजरात के हैं उसी को मिला। ठीक है, अगला सवाल बनता है आईपीएल से ही आप सभी का कि आईपीएल 2025 में फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किस खिलाड़ी को जीत दिया गया। आपसे तो कुणाल पांड्या, जो कि दोस्तों हार्दिक पांड्या के भाई हैं, और पहले दोस्तों ये जो है मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेल चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आईपीएल 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीती। जीता तो आपसे उत्तर हो जाए चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, बरसती आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई, पर दोस्तों एक फेयर प्ले का अवार्ड ये जरूर जीत गई, यानी अच्छा खेलने का अवार्ड। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों आप सभी का कि आईपीएल 2025 की उप विजेता को टीम को कितनी राशि दी जाती है। आपसे 12 करोड़ 12.5 करोड़ दी जाती है उप विजेता, और विजेता कितना दी जाती है 25 करोड़। याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है आप सभी को आईपीएल 2025 को विजेता टीम कौन सी है। तो आपसे वो आपका पंजाब किंग्स रही, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आरसीबी टीम ने दोस्तों पंजाब किंग्स को हराकर दोस्तों इस टीम को जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया। तो आपसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों ये मैच खेला गया। ठीक है, जो कि आपका अहमदाबाद में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 में कुल कितने मैच खेले गए। तो आपको उत्तर 74 मैच टोटल खेले गए हैं आईपीएल 2025 में। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं सभी का, तो आईपीएल 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता। तो उसके उत्तर जो सूर्य कुमार यादव को दोस्तों आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। ठीक है, जो कि हर मतलब सभी मैचों में अच्छा खेलता है। ठीक है, तो आपसे उत्तर जो आईपीएल 2025 में इमर्जी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता। उसके उत्तर जो कि इंडिया टीम से नहीं खेला अभी तक, उस खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता। आपसे अभिषेक शर्मा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला खिलाड़ी हो उसी को मिलता है ये अवार्ड। ठीक है, अगला सवाल आईपीएल से ही बनता है आप सभी का कि आईपीएल 2025 विजेता टीम को कितनी राशि मिलती है। तो आपसे 20 करोड़, सॉरी 25 करोड़ गलत बताया था, 20 करोड़ आपको याद रखना, 12.5 करोड़ दोस्तों जो फाइनल में हारता। ठीक है, अब जरा WPL यानी कि लड़की वाले लीग से देख लेते हैं। तो क्या है प्लस सवाल कि महिला प्रीमियर लीग 2025 किस खिलाड़ी ने पर्पल कप जीती। तो आपसे उत्तर अमेला कैरिज की मुंबई इंडियंस की थी, उसी ने दोस्तों पर्पल कप जीता। ठीक है, ये सब तुच्छ वाले सवाल से फटाफट कर रहे हैं हम सभी। तो वर्ष 2025 में महिला प्रीमियर लीग WPL का कौन सा संस्करण खेला गया, तीसरा। ठीक है, पहला मुंबई जीती है, दूसरा आरसीबी, और तीसरा फिर मुंबई। ठीक है, याद रखना ये आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि महिला प्रीमियर लीग 2025 में इमर्जी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो आपको उत्तर अमनजोत कौर ने दोस्तों ये अवार्ड जीता। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि महिला प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण की प्रोजेक्ट कंपनी कौन सी है। तो आपसे उत्तर टाटा। ठीक है, टाटा जो स्पॉन्सर करेगी इसको आईपीएल को भी और WPL को भी, याद रखना आपसे। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि महिला प्रीमियर लीग यानी 2025 का खिताब किसने जीता। मुंबई इंडियंस ने, जैसे आप सभी को बताया था मैंने, और ये 3 बार ही हुआ है अभी तक। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि WPL
किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीती? तो आपसे होगा नाइट साइबर ब्रेंट, ये एक ऑल इंडिया है मुंबई इंडियंस की। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बिकने वाली महिला कौन सी खिलाड़ी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी को, सिमरन शेख याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि टाटा महिला प्रीमियर WPL का संचालन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो आपसे बताओ BCCI के द्वारा खिलाया गया, और IPL में BCCI के द्वारा ही खिलाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं पुरस्कार और सम्मान के द्वारा। तो पुरस्कार सम्मान का पहला सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को प्रदान किया गया? ये आपसे बताना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? 17 बच्चों को प्रदान किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2025 में बेस्ट न्यू एज एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम ने जीता? तो आपसे उत्तर हो जाएगा त्रिवेणी ने दोस्तों बेस्ट न्यू एज एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता। याद रखना आप सभी को, ये सभी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम सभी कि ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये अर्शदीप सिंह ने दोस्तों ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो आपसे उत्तर स्मृति मंदाना ने दोस्तों इस अवार्ड जीता। याद रखना। ठीक है, पुरुष में स्मृति क्या बोलते हैं, पुरुष में क्या था, तुरंत दिमाग से उड़ गया, अर्शदीप सिंह, और महिला में दोस्तों आप सभी का स्मृति मंदाना। याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो आपसे उत्तर हो जाएगा एनोरा। याद रखना, एनोरा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है ऑस्कर में। याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आपसे उत्तर है सूर्यबाला को दोस्तों 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल क्या बच्चों कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 2024 में सर्वश्रेष्ठ विलियम्स जूनियर। ठीक है, विनीसियस जूनियर्स को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि बुकर पुरुष 2024 किसने जीता? तो आपसे उत्तर हो जाएगा समंता हार्वी दोस्तों बुकर पुरुष 2024 का खिताब जीता। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं 25 नंबर का सवाल। 35 नंबर सवाल कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो आपसे 27 व्यक्ति को दोस्तों प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 सम्मान किया गया। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं रैंक और सूचकांक रिपोर्ट से। ठीक है, तो ये भी आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो आपका अगला पहला सवाल बनता है कि 2025 में फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? ये आप सभी का इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी को। 2025 के फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों का भारत का स्थान क्या रहा? आपसे उत्तर हो जाएगा 24 रहा। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपसे उत्तर होगा पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में दोस्तों कर्नाटक जो है आप सभी का शीर्ष पर रहा, यानी कि 1 नंबर पर रहा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का ग्लोबल लीड LEED लीड जो है वो ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में भारत का रैंक क्या था? आपसे उत्तर तृतीय रैंक था। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा आपसे? तो अगला सवाल बनेगा आपसे कि ग्लोबल फेयर वायर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? आपसे उत्तर चतुर्थ यानी कि 4th स्थान है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 85 यानी कि 85 दोस्तों आप सभी का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सबसे स्थान है। ठीक है, एक अलग पर्सन रैंक में 77वां भी बताया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या? तो आपसे उत्तर 10वां रैंक है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक, याद रखना। ठीक है, अब जरा राष्ट्रीय मामले और योजनाओं में सवाल देख लेते हैं किस तरह के सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए? तो आपसे उत्तर उपयुक्त में सभी, यानी कि हरियाणा के लिए भी, गोवा के लिए, लद्दाख के लिए भी। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि गणतंत्र दिवस, क्या सवाल है आप सभी का कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किस राज्य ने जीता? था आपसे उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किसने शुरू किया? था आपसे उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि 1 जनवरी में सरकार केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो आपसे उत्तर रहेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसा एक योजना शुरू किया केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 8वीं वेतन आयोग को मंजूरी दी गई, यह कब से लागू होगा? आपसे उत्तर है 2026 दोस्तों 8वीं वेतन लागू हो जाएगा नेशनल लेवल पर। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आपसे उत्तर ये आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना शुरू की गई, याद रखना। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल ही देखते हुए जाएं। ठीक है, आप जरा अंतर्राष्ट्रीय मामले पर सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल बनता है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा भारत द्वारा इसको आयोजित किया गया। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम सभी। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का कि UNC में स्थायी सदस्य के रूप में भारत के किस पड़ोसी देश को दोस्तों 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ? तब से उत्तर पाकिस्तान। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि
इस वर्ष के 76वें गणतंत्र समारोह में कौन सा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो आपसे उत्तर होगा पेरेबो सुबियांटो, ठीक है, पेरेबो सुबियांटो, ठीक है। जरा अगला सवाल की तरफ बच्चा बढ़ा जाए। अगला सवाल है आप सभी का कि 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ब्राजील याद रखना है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा, ठीक है। 20 से ब्राजील, 20 से ब्रिक्स, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, हाल ही में जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो आपसे उत्तर है वो आपका पाकिस्तान ने संभाली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता याद रखना, ठीक है। 50 से ज़्यादा सवाल हम लोगों ने 10 मिनट में कवर कर लिया। अब आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी सवाल देख लेते हैं। क्या है कि किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? आपसे उत्तर वो जापान देश ने ऐसा काम करके दिखाया है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो आपसे उत्तर 2029 तक दोस्तों भारत सरकार ने जो है अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। अब जरा अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं आप सभी का। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का कि देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? तो दोस्तों एम्स दिल्ली में दोस्तों देश की पहली स्वदेशी यानी कि इंडिया में ही बनी MRI मशीन का परीक्षण एम्स में दिल्ली में होगा, याद रखना आपसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन था? राजेश तलवार दोस्तों महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है आप सभी का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि समुद्रयान मिशन किस वर्ष तक लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? जो भारत का पहला मानवयुक्त क्या है आप सभी का? मानवयुक्त गहरे समुद्र का मिशन है। तो आपसे उत्तर ये आपका 2026 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं नियुक्ति और व्यक्तित्व, ठीक है। आप नियुक्ति में सवाल क्या बन सकता है आप सभी का कि भारत के 54वें मुख्य न्यायाधीश 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कौन तैयार है आपसे? BR गवई दोस्तों 52वें बनेंगे आप सभी, ठीक है। आपका अगला सवाल बनता है कि एप्पल के वर्तमान CEO कौन? आपसे टिम कुक दोस्तों आप सभी के कुक यानी CEO कुक, एप्पल क्या कुक, टिम कुक, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि माइक्रोसॉफ्ट के जो है CEO कौन? आपसे उधर सत्या नडेला, ठीक है। अगला सवाल बनता है ट्विटर के CEO कौन? आपसे लिंडा याकी रिनाओ, ठीक है। ट्विटर का जो CEO है वो कौन है? लिंडा याका रिनो, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसी की नियुक्ति आई? तो आपसे ज्ञानेश कुमार को दोस्तों भारत का अगला चुनाव आयुक्त चुना गया, ठीक है। अब जरा ऑपरेशन और मिशन से सवाल देख लेते हैं। क्या है ऑपरेशन सिंदूर की किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया? तो आपसे पहलगाम हमला के जवाब में इसको शुरू किया गया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत ने किस देश के लिए जो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? आपसे उत्तर म्यांमार, ठीक है, वहाँ भूकंप आया तो उसी के लिए, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी के लिए कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? आपसे उत्तर बांग्लादेश ने डेविल हंट शुरू किया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि किस संगठन ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया? आपसे उत्तर राष्ट्रीय सुरक्षा बल ने दोस्तों ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया। अगला सवाल बनता है आप सभी का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने शुरू किया? आपसे उत्तर हमास ने दोस्तों अल अक्सा फ्लड शुरू किया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल पर बढ़ाया। अगला सवाल बनता है आप सभी का हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने लॉन्च किया? आपसे उत्तर होगा भारतीय सेना दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है आप सभी का कि भारत ने किस देश से भारत को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया? तो आपसे इजराइल देश से दोस्तों भारत को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बनता है बच्चों को भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन बॉर्डर स्कॉट कंडक्ट किया? तो आपसे अमेरिका के साथ दोस्तों ऑपरेशन ब्रॉडर स्कॉट कंडक्ट किया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए बच्चों। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा शुरू किया गया? आपसे द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि वंदे भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आपसे विदेश मंत्रालय द्वारा दोस्तों आप सभी को वंदे भारत मिशन शुरू किया गया, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया? आपसे भारतीय सेना के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। फिर से नियुक्ति के सवाल देख लेते हैं। क्या है नियुक्ति के सवाल कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपसे दिनेश महेश्वरी को दोस्तों वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किया गया 23 बेटे। अगला सवाल बनता है आप सभी को कि टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष और CEO कौन है? आपसे रहेगा टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष और CEO जो है वो आपका नोएल टाटा यानी सिद्धार्थ शर्मा है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मास्टर कार्ड के CEO कौन? आपसे उत्तर रहेगा माइक पैक, ठीक है। मास्टर कार्ड के माइक पैक जो आपसे CEO है उनके, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं आप सभी का। अगला सवाल बनेगा आप सभी का संसद टीवी के CEO कौन? आपसे उत्तर रहेगा रंजीत पुनहानी जो आपके संसद टीवी के CEO है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का इन्फोसिस के CEO कौन? आपसे उत्तर सलील पारिक दोस्तों इन्फोसिस के जो है वो CEO है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का फ्लिपकार्ट के CEO कौन? आपसे उत्तर रहेगा फ्लिपकार्ट के जो CEO है वो आपका कल्याण कृष्ण मूर्ति है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि
फेसबुक के सीईओ का मार्क जुकरबर्ग, या सभी बच्चे को भी पता है, आप सभी को उत्तर ओपन एआई जो काफी चर्चित में है अभी, उसके सीईओ कौन आप सभी को बताना है। तो ओपन एआई के दोस्तों सीईओ जो आपका सैम ऑल्टमैन, ठीक है, सैम ऑल्टमैन जो इसका सीईओ, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको पता है दोस्तों कि इस बार का इलेक्शन जो है वो बीजेपी जीती, जाहिर सी बात है, रेखा गुप्ता इसके दिल्ली के नए मुख्यमंत्री, और पहले तो अरविंद केजरीवाल हुआ ही करते थे, ठीक है। अब जरा विविध से सवाल देख लेते हैं, इस तरीके विविध के सवाल, कुछ अलग तरीके के सवाल क्या आ सकते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। सो पहला सवाल बनेगा आपसे कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर आधारित पुस्तक चुनौतियों पर मुझे पसंद कहा है विमोचन की, आपसे उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए, अगला सवाल क्या है आप सभी ने देख लेते हैं। यहाँ अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी के लिए, अगला सवाल बनेगा आप सभी के, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा ने पुनर्निर्मित जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया, आपसे उत्तर होगा भद्राचलम में किया, ठीक, भद्राचलम में किया, ठीक। अब अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है दोस्तों आप सभी का कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया, तो 1960 में, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा आगे बढ़ता अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का, कौन सा राज्य जो है वन परिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना चुका है, छत्तीसगढ़ ये बनाया हुआ, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हर घर लाखपति योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया जाएगा, तो आप सभी वो आपका इस बैंक द्वारा हर घर लाखपति योजना शुरू की जाएगी, आप सभी, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं, करंट अफेयर से है कि विश्व बरेल दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया, आपसे 4 जनवरी दोस्तों विश्व बरेल दिवस मनाया गया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय सरस मेला 2025 आयोजन कहाँ किया गया, आपसे उत्तर वो आपका केरल में किया गया बच्चों, ठीक है। अब जरा अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है किस देश की ने जीता, आपसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता, किससे, भारत से जीता, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो परिचालन में भारत का स्थान क्या रहा, कौन सा रहा, थर्ड स्थान रहा, ठीक है, मेट्रो परिचालन में, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल है कि भारत में कितने उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए, आपसे 18 वर्ष से कम, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि देश का पहला AI प्लस कैंपस किस राज्य में खोला जाएगा, आपसे आंध्र प्रदेश में ये खोला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया, आपको मधुबनी बिहार में, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए, पुरुष और सम्मान देख लेते हैं, पुरुष से सम्मान से क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को वीरता व साहस के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किया था, आपको उत्तर 39, ठीक है। अब जरा अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, अगला सवाल क्या है कि हाल ही में कवि प्रतिभा सरस्वती को गंगाधर राष्ट्र पुरस्कार सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित, आपसे उड़ीसा से वो संबंधित है, ठीक है। अब जरा अगला सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि हाल ही में क्रिस्टीन कार्ला कंगाल त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति को किस देश के राष्ट्र द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया, आपसे उत्तर हो जाएगा भारत के द्वारा, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चयन किया गया, तो आपसे कहते हैं जसप्रीत बुमराह को दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में दोस्तों उसको चुना गया, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया, तो आपसे कहते हैं वो आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को जो प्रदान किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पद्म पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, आपसे कहते हैं 139 व्यक्ति को दोस्तों पद्म पुरस्कार 2025 सम्मान किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता, तब से मेडिसन कीज ने दोस्तों 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 का अवार्ड किसे दिया गया, आपसे सचिन तेंदुलकर दोस्तों CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ राष्ट्रीय मामले और योजनाओं से क्या सवाल हो सकते हैं उसको देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वालों को $1 मिलियन की घोषणा की, आप सभी तो तमिलनाडु ने, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप सभी को सवाल बनेगा हाल ही में किस राज्य के द्वारा संवर्धना विरासत मामला समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है, आपसे उत्तर हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। अब जरा अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किसके द्वारा सशक्त बेटी और ई-दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, आपसे उत्तर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का हाल ही में मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, आपसे उत्तर पंजाब राज्य ने यह काम किया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह
हाथ खर्चा योजना शुरू की? आप सभी को देखो उड़ीसा ने यह काम करके दिखाया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किस राज्य में लोक प्रशासन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? आप सभी को देखो हिमाचल प्रदेश में यह काम किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या है अंतर्राष्ट्रीय मामले में कि रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? आप सभी को देखो वो आपका रामायण तो श्रीलंका से जुड़ा हुआ था, श्रीलंका में ही इसका उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो नामक बुराई से एचएमपीवी किस देश में फैला? आपको बोले चाइना में ही फैला ही होगा ही बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप सभी के कौन सा देश ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थानों पर से प्रतिबंध हटाएगा? आप सभी को यूएसए ने यह काम करके दिखाया है बच्चों जी। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है कि हाल ही में खबरों के अनुसार एएफसी एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आप सभी सऊदी अरेबिया में एएफसी एशियन कप का आयोजन किया जाएगा 2027 का। अगला सवाल बनता है कि अमेरिका के ओहायो राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया? आप सभी अक्टूबर माह को दोस्तों हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया? आप सभी जॉर्जिया देश को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। ठीक है, अब जरा रक्षा और प्रौद्योगिकी क्वेश्चन देख लेते क्या आता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कमांडो प्रोग्राम किया? तब से इंडोनेशिया के साथ दोस्तों भारतीय नौसेना ने दोस्तों नौसैनिक अभ्यास कोमोडो शुरू किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का मार्च 2025 से है कि खंजर 12 संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? आप सभी भारत और किर्गिस्तान के बीच दोस्तों खंजर 12 दोस्तों शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि इसरो किस रॉकेट से अपना 112 मिशन लॉन्च करेगा? आप सबको GSLV। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसे कि देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया? तो आप सबको CSIR याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों क्या है अगला सवाल आप सभी का कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने P-75 की 6वीं और आखिरी यानी छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुए, इसका नाम क्या? आप सभी बागसीर याद रखना। ठीक है, सो तो दोस्तों हम लोगों ने इतने यानी जो भी टॉप क्वेश्चन थे आप सभी की लगभग में काफ़ी सारे क्वेश्चन लगभग 50 से प्लस मान सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन चाहे वो NTPC जो अभी ऑलरेडी चल रहा है चाहे वो आपका ग्रुप डी का हो या फिर SSC का कोई सा भी एग्जामिनेशन अभी तो कुछ हुआ नहीं कि MTS हो चाहे वो आपका CHSL हो, सभी एग्जामों में दोस्तों इसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है और ये जो मैं डेली करंट अफेयर्स का शो लाता हूँ इस शो को आपको करके जाना है क्योंकि दोस्तों इस शो से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये चैनल का नाम है दोस्तों रेल वाले भैया और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर रेल का कोई सा भी एग्जामिनेशन हो अभी तो शायद दोस्तों आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन बाकी है उसमें काफ़ी दिन है और कंफर्म है दोस्तों कि उसमें 5 से 6 नंबर का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आने ही वाला है तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। सो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए बाय बच्चों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है दोस्तों रेल वाले भैया, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी बच्चे रेलवे से जुड़े हुए हैं तो वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए बाय दोस्तों।